केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज हम कुछ रिटन नोट करेंगे, मीन्स आपको कुछ नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको उसको और अच्छे से बनाना है नोट्स। आपने अभी वीडियो में देखा, एक्सपेरिमेंट देखा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की यही पढ़े हो क्या, कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है एक्वस मीडियम में। सेकेंड प्रॉपर्टी आप ये ऑब्जर्व किए, आप ये देखे हो कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, एसिड के साथ मर्ज करने के बाद, एसिड के साथ मिक्स करने के बाद वो किस में चेंज हो रहा है, रेड कलर में। इसका मतलब कि ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड कलर। ये केमिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी अब क्या बोर्ड पर नोट किया गया, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन मेटल का नहीं दिखाओगे, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है और नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ मिलकर के, मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जिनके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। दो मेटल ऐसे हैं, प्लीज इस लाइन को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूं, कि आपने पढ़ा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। लेकिन हम कोई भी एसिड ले सकते हैं बट नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो तुरंत, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को तुरंत ऑक्सीडाइज करेगा और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। मीन्स अगर आप मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो क्या हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, साल्ट, वाटर और नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड। वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये दो मेटल ऐसे हैं, कौन कौन से, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ये दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बट इन दो के अलावा अगर आप जिंक का रिएक्शन कराना चाहो, आप कॉपर का कराना चाहो, आप आयरन का कराना चाहो, आप किसी मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराना चाहोगे तो वहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एसिड लेना है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें नाइट्रिक एसिड नहीं लेना। अब एसिड में आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से एसिड होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक एसिड ले लो। तो हम ले लेते हैं HCl एसिड। अब इनका रिएक्शन हमें किनके साथ कराना है, मेटल के साथ। मेटल में आप कोई भी मेटल ले लो, है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल है, बिल्कुल है। HCl एसिड reacts with metal, gives salt and hydrogen gas. So what it gives, CaCl2 plus hydrogen gas. Now equation is not balanced, तो 2HCl, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा ले लें, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। चलो, CH3COOH प्लस सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, देखिए एसिड ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो इसके साथ हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग मेटल लिया, ठीक है, सोडियम। तो ये क्या बना देंगे, सोडियम एसिटेट, CH3COONA प्लस H2, ठीक है। अब आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि CH3COONA वो तो चलो सही है, आपका हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2CH3COH,
अब हाइड्रोजन वहां पे बैलेंस हो गया, तो शायद अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस है। देखिए 2CH3COOH, ठीक है, 2CH3COONA, ये आपका बैलेंस है, मीन्स 2CH3CO, फिर सोडियम 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 आपका इक्वेशन अभी बैलेंस है। तो ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लर्न करते चलो कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। बस आप ये लर्न कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप एसिड कोई भी एक नोट कर लो, उसके साथ किसी भी मेटल का रिएक्शन करा दो, और जो कुछ आपको एक्सेप्शन बताया जा रहा है उसको माइंड में अच्छे से फिट कर लो। ये हो गया। अब जो मैंने आपको बताया है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस when it reacts with metal because nitric acid is a strong oxidizing agent, ठीक है, it oxidizes the hydrogen and forms water and any oxide of nitrogen। तो आप एग्जाम्पल नोट कर लो, ये नोट है, ठीक है, और इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अगर हम आयरन का रिएक्शन चलो करा देते हैं, आयरन प्लस, ठीक है, व्हाट इट गिव्स, FeNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर, 2NO2 2H2O। इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, देख लीजिए। आयरन 1 नाइट्रेट 2, फिर 4 हाइड्रोजन 2 2 4, इक्वेशन आपका बैलेंस है, ठीक है। तो देखिए आयरन क्या है, मेटल है, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, फेरस नाइट्रेट बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर हम जिंक ले लेते हैं, जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। अब ये N2O देखिए, नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है N2O, ये क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे, नोट कर देते हैं हम इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लॉकिंग गैस है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऐसी इक्वेशन है, जो भी मैं आपको नोट्स की फोटो भी क्लिक करके आपको दे दूंगी, आप लोग बना लेना। तो ये तो हो गया मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, लेकिन आपको ये बताया गया है कि नाइट्रिक एसिड के साथ 2 मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और वो क्या है, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। बट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। तो उसका भी इक्वेशन देख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg2HNO3 नाइट्रिक एसिड गिव्स MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम इक्वेशन आपका किसके साथ होगा, मैग्नीज के साथ। मैग्नीज का सिंबल होता है Mn, गिव्स
MnNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, बट इनके अलावा जितने भी मेटल होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे, वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो आप प्रॉपर्टी पढ़े, थर्ड प्रॉपर्टी एसिड की पढ़े हो, किसके साथ, मेटल के साथ। अब बेस देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, अभी एसिड की और भी प्रॉपर्टी है, एसिड की भी और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेस का ज्यादा रिएक्शन आपको मिलेगा नहीं, है ना, एक ही दो रिएक्शन आपको मिलेंगे बेस के, तो वो भी मैं इसी में ही नोट कर दे रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ये पे नोट कर देते हैं, एंड बेसिस। एंड थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लेना कॉल करके। देखिए, आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है एसिड और बेस की, तो एसिड की प्रॉपर्टी आप 3 पढ़ चुके हो, 3 बेस की एक बता देते हैं, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी ज्यादा है नहीं, मीन्स बेस का ज्यादा रिएक्शन है नहीं, तो हम बता देते हैं। व्हेन बेस reacts with metal, it forms salt and hydrogen gas। ठीक है, अब क्या है कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये हो गया, इनका एक रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता दे रही हूँ और पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस में लेते हैं NaOH। ठीक है, मेटल ले लिया हमने जिंक, ये क्या बना देगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, 2 सोडियम 2 NaOH। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो यही एक इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेस का मेटल के साथ, और ये पूछता भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये हो गया एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी आप पढ़े, उसके साथ साथ बेस की प्रॉपर्टी पढ़े। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ रहे हैं। एक तो आपने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, जो भी मैंने आपको नोट करके दिखाया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी वो भी हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।